ओम ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाय, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताय। सज्जनों, आज की भगवत चर्चा में बड़ा ही प्यारा भाव है वनवासियों का। जब भगवान राम वन को जाते हैं तो प्रभु राम को वन में जो भी पहली बार देखता है वो मन में यही अपने भाव रखता है। वो वनवासी लोग, क्योंकि भगवान को तो सब पहचान नहीं रहे थे कि ये कौन है, कहां से आए हैं, किसके बेटवा हैं, क्या हैं, लेकिन देखते थे उनकी मनमोहक छवि तो सब लुभा जाते थे। तो इसी स्तर का बड़ा प्यारा भजन है। आइए सबसे पहले हम लोग भजन गुनगुना लेते हैं, उसके बाद इसका अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। कहवा से अइल धनुर्धर बटोही, कहवा से अइल धनुर्धर बटोही, जैब कहाँ कौन धाम। हे बबुआ आपन बता दतु नाम, हे बबुआ आपन बता दतु नाम। के करा के कोखिया से लिहला जनमवा, कौने पिता के विदित कैल नमवा। रउआ के कोमल कमल पद के रज से, अपावन भइल सब धाम। हे बबुआ बता दतु आपन नाम, कहवा से अइल धनुर्धर बटोही, जैब कहाँ कौन धाम। तोहरा तयबही बा थोरी उमिरिया, राजा के लक्षण से संयुत शरीरिया। तीनों के देखी के लजाई जाली चंपा, बिजुलिया सजल घन श्याम। हे बबुआ आपन बता दतु नाम, कहवा से अइल धनुर्धर बटोही, अजैब कहाँ कौन धाम। कौने नृपतिया से लक्ष्मी रिसैली, कहवा के लोगवा के भगिया नसैली। कौने कसुरवा से अइल तू बनवा, कौने कसुरवा से अइल तू बनवा। सहल कठिन शीत घाम, हे बबुआ आपन बता दतु नाम। हे बबुआ
आपन बता दतु नाम। तीनों जन अमवा के नीचवा छाइल, अबाड़ भूखाइल तनी रोटी साग खाइल। अगिरिधर के अखिया के पुतली है राघव, भगतों के अखिया के पुतली है राघव। एही जर हो आठोयाम, एही जय रह आठोयाम। हे बबुआ आपन बता दतु नाम। कहवा से अइल धनुर्धर बटोही, जैब कहाँ कौन धाम। जितने वनवासी थे भगवान राम को देखते थे तो मन में यही प्रश्न हो जाता था। कुछ कुछ को तो हिम्मत होती थी तो प्रभु से पूछ लेते थे, और कुछ कुछ मन में यही सोचते रहते थे। उसी को यहाँ पर ये भजन राइटर ने संजोया है कि कहवा से अइला धनुर्धर बटोही, जैबा कहाँ कौने धाम। बटोही माने होता है यात्री, ओ बटोहू जाने वाले। तो कहवा से अइला, कहाँ से आए हैं आप लोग और कहाँ जाएंगे, कौन धाम जाएंगे, कौन हैं आप लोग। जैब कहाँ कौन धाम, बबुआ आपन बता दतु नाम। ये भोजपुरी भजन है और बबुआ बड़ा प्यारा शब्द है। दुलार से बच्चों को बबुआ, और मध्य प्रदेश में कहीं कहीं बाबा, तो बबुआ आपन बता दतु नाम। हनुमान जी भी भगवान से ही पूछते हैं कि आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, कहां से आए हैं। जो भी भगवान को देखता यही पूछता है कि प्रभु हे बबुआ अपन नाम बता दो। और दूसरी पंक्ति में ये भजन राइटर लिखते हैं कि केकरा के कोखिया में लिहल जन्मवा, कौने पिता के विदित कैल नमवा। माता और पिता का कोख तभी धन्य है जब पुत्र ऐसा काम कर जाए, चाहे वह आध्यात्मिक क्षेत्र का हो चाहे भौतिक क्षेत्र का, कि लोग कहें करे केकर बेटवा बाड़ो। जैसे आप पढ़ लिख के आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजीनियर देश के प्रति बहुत वफादारी ईमानदारी का काम करते हैं, वैज्ञानिक बन जाते हैं, ईमानदार नेता बन जाते हैं, तो लोग कहता ने भाई केकर बेटवा हैं कि इतने महान हैं। लोग भाई माई के नाम इनके क्या था, बाबू का नाम क्या था। जैसे आज हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान, हमारे दादा गुरु महाराज, तो लोग कहते हैं कि अरे भाई वो माँ कितनी धन्य रही होगी जो इतने बड़े महापुरुषों को जन्म दी। तो माँ कौशल्या कितनी बड़ी धन्य थी। दशरथ जी पिता कितने महान थे जो भगवान राम, लक्ष्मण, वह जनक जी कितने धन्य थे कि जो उनकी तपस्या से उनके घर में जगत जननी माता सीता का अवतरण हुआ। तो तीनों लोग वन में थे, तो तीनों लोगों के लिए वनवासी कहते हैं कि केकरा के कोखिया से लेहला जन्मवा। और मानस में बाबा तुलसी भी कहते हैं कि धन्यवती जुबती जग सोई, रघुपति भगति जासु सुत होई। नतरु बाझ भल बादि बियानी, राम विमुख सुत ते हित जानी।
तो इसलिए केकरा के कोखिया से लिहला जन्मवा, हे बबुआ, क्योंकि अनभिज्ञ हैं वो लोग के राम हैं। आप किसके कोख से जन्म लिए और किस पिता का आपने नाम विदित कर दिया, पूरी दुनिया को जना दिया, वो कौन है पिता? रउआ के कोमल कमल पद के रज से अपावन भइल सब धाम। रउआ माने आपके इन चरण कमल से, क्योंकि भगवान नंगे पांव बन जा रहे थे, जहां जहां भगवान के चरण पड़ गए वो तीर्थ हो गए। आप चित्रकूट में जाओ, चित्रकूट में जहां जहां भगवान के चरण पड़े आज वहां वहां तीर्थ हैं। ये जितने भी तीर्थ हैं, जितने भी तीर्थ स्थल हैं, ये सब प्रत्यक्ष रूप से भगवान के तपस्थली चरण स्थली ही तो हैं, जहां भगवान तपस्या कर दिए, भजन कर दिए, साधना कर दिया और तीर्थ हो गए। तो कहते हैं कि वनवासी लोग के भगवान, ये हम लोग का घर दुआर, ये पूरा जंगल सब आपके पावन चरण से धाम बन गया। जैसे आज अयोध्या धाम है, वैसे भगवान का जहां जहां चरण पड़ा वो सब धाम हो गया। इसलिए हे बबुआ, कृपा करके अपना नाम बता दो। हे बबुआ आपन बता दो तू नाम। जो घट घट में रमण कर रहा है, जिसको कौन नहीं जानता, जिसको जानने के लिए बड़े से बड़े ऋषि मुनि रात दिन भजन कर तपस्या कर प्रयत्नशील हैं, उनके ही नाम वनवासी पूछते हैं। जाकर नाम सुनत शुभ होई। तो वनवासी लोग कहते हैं कि कृपा करके आप अपना नाम बता दो। मानस में बाबा ने कहा कि देखिए रूप नाम याधीना, अरूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। जब तक गुरु नाम नहीं देते हैं कि बेटा ये ओम ओम जपो, चाहे राम राम जपो, तब तक भगवान समझ में नहीं आएंगे। इसलिए नाम वनवासी पूछ रहे हैं। आगे कहते हैं कि तोहरा तयबही बा थोरी उमिरिया, राजा के लक्षण से संयुत शरीरिया। भगवान आपका उम्र तो बड़ी थोड़ी है अभी, और शरीर में राजसी लक्षण लग रहा है। प्रभु आप कौन हैं? आपको देखने से लग रहा है कि राजा महाराजा भी इस चमक के आगे फेल हैं। सब वनवासी अपने मन में अनुमान कर रहे हैं। जब कोई देखता है किसी को तो कहे भाई इतने सुंदर, इतने बढ़िया, बड़े घराने के होंगे, अच्छे होंगे, तो सब अपना लगा रहे हैं। इसलिए पूछ रहे हैं भगवान से कि तोहरा त अबही बा बारी उमरिया, बड़ी छोटी उम्र है आपकी, और आपके शरीर से देखने में लग रहा है इतनी कोमल चरण, चेहरे पर ये पसीने की बूंद लगती है कि कमल पर पानी के छींटे हों। सीता मैया को देख के सब कह रहे हैं कि लगता है कभी पांव नीचे पड़ा नहीं। लक्ष्मण जी को देख के कह रहे हैं बड़े सुकुमार हैं, और राजा जैसा आपका लक्षण है, राजसी ठाट बाट। सीता मैया कह रहे महारानी जैसा इनका लक्षण है। तीनों के देखी के लजाई जाली चंपा, अब बिजुलिया सजल घनश्याम। आप लोग इतने सुंदर हैं कि चंपा का पुष्प बड़ा सुंदर होता है। चंपा चमेली का पुष्प का लोग उदाहरण देते हैं। वो चंपा चमेली भी भगवान लजा जा रही है आपको देख के, आप इतने खूबसूरत हैं। अब बिजुलिया सजल घनश्याम।
चेहरे पर बिजली जैसा चमक है। हे घनश्याम आप कौन हैं? श्याम शरीर था भगवान का, इसलिए यहां घनश्याम शब्द का प्रयोग बनवासी कर रहे हैं। कृपा करो प्रभु, नाम बता दो आप कौन हैं? हे बबुआ आपन बता द तू नाम। अब भगवान अगर नाम बता देते कि मैं राम हूं तब तो सब चरण में गिर जाते। भगवान भी मौन थे, जैसे हनुमान जी। आप कौन हैं, कहां से आए हैं? कठिन भूमि कोमल पद गामी कवन हेतु बन विचरऊं स्वामी। भगवान मुस्कुरा रहे हैं कि जहां नाम बताऊंगा तो ये मेरे चरण में गिर जाएगा। तो खूब मधुर मधुर सुन रहे हैं वनवासियों से। फिर वनवासी आगे पूछने लगते हैं कि प्रभु कौन राजा था जिसके घर से लक्ष्मी जैसी सीता निकल गई? बहू, लक्ष्मी जैसी बहू। कोई कोई बहू घर में आती है लक्ष्मी जैसी होती, संस्कारी होती है। सास की सेवा करना, पति की आज्ञा का पालन करना, ससुर की सेवा करना, घर को मंदिर बना के रखना, साथ वो लक्ष्मी बहू उसी को कहा जाता है। तो माता सीता को देख के सब करेंगे, लक्ष्मी जैसी बहू को किस राजा ने निकाल दिया? आपको प्रभु घर से निकाल दिया, लक्ष्मी घर से निकल गई। आप उस राजघराने के लक्ष्मी रहे होंगे, भगवान को कह रही है सब। कौने नृपतिया से लक्ष्मी रिसैली, कहवा के लोगवा के भगिया नसैली। लेकिन पूरे भजन में भगवान अपना नाम नहीं बताते। वनवासी पूछते रह जाते हैं, अटकल लगाते रह जाते हैं, लेकिन भगवान ये नहीं कहते कि मैं राम। जैसे ही बता देते प्रभु कि मैं राम हूं, पूरा आनंद ही खत्म हो जाता। इसलिए भगवान आनंद ले रहे हैं और भक्तों को आनंद भी दे रहे हैं। और कह रहे हैं कि किस राजा से लक्ष्मी रिसिया गई, और आप लोग जिस नगर से चले आए उस नगर वासियों का भाग्य जरूर नष्ट हो गया होगा। और सच में सारी अयोध्या के लोग भगवान के पीछे पीछे लग गए थे। वो तो तमसा नदी के किनारे भगवान सबको छोड़ के भाग गए। अवधवासी रोते बिलखते फिर अयोध्या को लौट आए। और जब तक भगवान राम नहीं लौट के आए, सब अयोध्यावासी अपने नगर राज्य में दीपावली नहीं मनाई। कोई शुभ मुहूर्त, कोई पूजा पाठ, नाम जप सब कर रहे थे, लेकिन अपने घरों में कोई पर्व नहीं, कोई उत्सव नहीं, कुछ भी नहीं। भगवान राम नहीं थे तो अयोध्या में कुछ भी नहीं हुआ। और प्रभु आए तो दिवाली मनी, भक्तों ने खुशियां मनाया। यहां कह रहे हैं वनवासी लोग कि किस स्थानीय लोगों का भाग्य नसा गई कि प्रभु आप जैसे महामानव, आप जैसे महापुत्र का, आप जैसे सुंदर छवि का वो लोग सुबह सुबह दर्शन नहीं कर पा रहे होंगे। और कौने कसुरवा से अइला तू बनवा, असहल कठिन शीत घाम। क्योंकि किसी को भी अगर देश निकाला दिया जाता है तो कोई कसूर होता है। तो वनवासी लोग सोचते हैं कि भाई हो सकता है ये महिला जो बिटिया है, ये बच्चे जो कोमल कोमल है, कुछ इन लोगों से गलती हो गई होगी तो इनके पिताजी भगा दिए होंगे, इनके ससुर भगा दिए होंगे, जाओ। तो वो लोग पूछ रहे हैं, लेकिन भगवान कुछ भी नहीं, भगवान मौन होकर आनंद ले रहे हैं। कौने कसुरवा से अइला तू बनवा, सहल कठिन शीत घाम। 14 वर्ष में शीत ऋतु भी आई, बरसात भी आया, गर्मी भी आई, और सबको भगवान ने समान रूप से झेला।
तो वो लोग पूछ रहे हैं कि ये शीत घाम क्यों झेल रहे हैं, तो भी भगवान नहीं बताते हैं कि हम ऐसे 2 वरदान हमारी माँ ने मांगा, हमको वन भेजा, कुछ नहीं, केवल आनंद, दर्शन दे आनंद ले रहे हैं, आनंद दे रहे हैं प्रभु और आनंद ले रहे हैं। तब वो लोग कहें अच्छा भाई आप अपना नाम नहीं बताओगे, कोई बात नहीं, ये आप लोग थक गए हो, प्यास आप लोगों को लगी होगी, भूख लगी होगी, इसलिए जो आम का बगीचा देख रहे हो ना, इसे आप लोग अपना ही मानो। जब आप किसी से सर्वाधिक प्रेम करते हैं ना, तो लोग कहते हैं कि अरे भाई अरे तुम्हारे घर है ना, आवो ना, बैठो ना, अरे घर में। तो उसी तरह से वो लोग कह रहे प्रभु आप ही का तो बगीचा है, इसमें बैठो। तीनों जन अमवा के नीचवा छाइल, तीनों जन माने भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण। आम का आप कहीं जाते हैं पैदल, पहले तो पग यात्रा ही थी, तो कहीं धूप हो जाती, आज भी पैदल जाते हैं, कहीं वट वृक्ष के नीचे आम के बगीचे में बड़ी शीतलता होती, आप छहाते हैं, फिर पानी वानी पी के फिर सतुआ उतुआ खा के फिर चल देते हैं। तो लोग कह रहे हैं भाई रोटी भुजिया साग है प्रभु, खा लो। अब बाड़ भूखाइल तनी रोटी साग खाइल, प्रभु आप भूखे हुए हैं, भगवान रोटी साग हम लोग के पास है, खा लो। और गिरिधर के अखिया के पुतली है राघव, हे भगवान हे राघव, एही जरह 8 पहर होता है, कह सूरा होना सरल है, घड़ी पहर का काम, साधु होना कठिन है, 8 पहर संग्राम। 8 पहर है, सुबह दोपहर शाम 3 तो फेमस है, इसलिए सब कोई जानता है, लेकिन 24 घंटे में 8 पहर है और हर एक पहर 3 घंटा का होता है, तो 8 त्रिक 24। तो कहते हैं कि आप भगवान 8 पहर हमारे नजर के सामने रहो, यहीं पर रुक जाओ, आपकी छवि में निहारता रहूं। नाम तो नहीं पता है, लेकिन आपको देखने से लगता है कि आप इस हृदय के परम स्नेही हैं। इसलिए आंखों के पुतली, जैसे आंखों की पुतली कितनी लोगों को प्रिय होती है, इसलिए आप आंखों की पुतली बन जाओ मेरे भगवान, और यहीं पड़े रहो। भगवान हे बबुआ आपन बता दतुना, इसलिए भगवान अपना प्रभाव भक्तों को जल्दी नहीं बताते। कौशल्या मैया को अपना प्रभाव दिखाए, यहाँ वहां 2 बालक देखा, विराट रूप देखी, तो फिर कहीं प्रभु हमको बालके रूप में दिखो, अपना असीला नाम न बताओ तो बढ़िया रही, हम अब जो समझते हैं वही समझे। मैया यशोदा को मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखा दिया। मैया यशोदा ने कहा कन्हैया मैं तुम्हें बालक ही रूप में अगर देखूं तो अच्छा है, इसलिए खूब भगवान का भजन करो। भगवान जब अपना प्रभाव दिखा देते हैं तो वो आनंद खत्म हो जाता है जो आनंद पाने में है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। इसलिए प्रभु आप रूठो मैं मनाता रहूं, आप भागो मैं खोजता रहूं, जो मजा खोजने में है वो पा जाने में नहीं है। हरिओम शांति शांति।